मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज बहुत दिनों के बाद पहली बार ये आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर, जो इससे पहले अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन कुछ कारणों से बीच में इसमें हम एक्टिव नहीं हो पाए थे। आज पुनः आज से लगातार क्लास 10th का एग्ज़ाम बोर्ड का एग्ज़ाम जो होगा उससे पहले तक में आपका मैथमेटिक्स का टोटल कोर्स पूरा करेंगे। इन्हीं वादों के साथ हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपी। तो आइए, एपी अर्थात समांतर श्रेणी, यह हम जो बतला रहे हैं ये बुक एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी की बुक से बतलाएंगे। समांतर श्रेणी आज बतलाने जा रहे हैं, ये क्लास 10th के लिए समांतर श्रेणी। ये आपका एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, समांतर श्रेणी। तो आइए डिटेल से जानते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है। तो समांतर श्रेणी, इसमें दो बात है, एक है समांतर, दूसरा श्रेणी। तो सबसे पहले आइए जानते हैं श्रेणी किसको कहते हैं। श्रेणी अर्थात सीक्वेंस। ये सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या होता है? आप लोग अच्छा होगा जो वीडियो के बीच बीच में रोक के डेफिनेशन को लिख लिया कीजिए, क्योंकि टोटल डेफिनेशन तो हम इस पर लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस किसे कहते हैं? तो सीक्वेंस कहते हैं किसी भी पैटर्न के आधार पर संख्या का एक क्रम होता है। किस पहला डेफिनेशन है, हम लिख ही देते हैं। किसी पैटर्न पर आधारित संख्या का क्रम को श्रेणी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंशन को फिर से गौर कीजिए। श्रेणी किसे कहते हैं? हम समांतर श्रेणी नहीं बतलाने जा रहे हैं अभी, सिर्फ श्रेणी का। श्रेणी किसे कहते हैं? किसी भी पैटर्न पर आधारित संख्या के क्रम को श्रेणी कहते हैं। ये पैटर्न भिन्न भिन्न रूप से होता है, भिन्न भिन्न टाइप का पैटर्न होता है। तो आइए एक दो पहले पैटर्न का हम एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहला पैटर्न जरा, हम अभी समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, ओनली फॉर हम श्रेणी बतला रहे हैं। श्रेणी क्या होता है? श्रेणी जैसे कि दो चार हम श्रेणी आपके सामने रख रहे हैं। पहला श्रेणी है 1, डबल 1, ट्रिपल 1 और 4 गो 1, डॉट डॉट डॉट। ये भी एक आपका एग्जाम्पल हुआ श्रेणी का। ये एक निश्चित पैटर्न पे आगे बढ़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं 2, 4, 8, 16, डॉट डॉट डॉट। अगला देते हैं 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट डॉट। आइए, ये सब जितना का जितना एग्जाम्पल दिए, ये सब एग्जाम्पल आपका श्रेणी का है। क्यों? क्योंकि ये जो भी संख्या हम लिए एक निश्चित पैटर्न पे ये आगे बढ़ रहा है, एक निश्चित पैटर्न पे आगे बढ़ रहा है। इसका अगला क्रम आप ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात इसको हम कहते हैं श्रेणी। और इस श्रेणी में, श्रेणी तो बहुतों प्रकार का होता है, बहुत प्रकार का श्रेणी। तो हम फिलहाल आपके पास 3 ही श्रेणी रखे हैं, और भी हो सकता है श्रेणी। जैसे इसको देख लीजिए, 1/2, 1/4, 1/8, 1/, आगे ले लीजिए, इसको 6 कीजिए, 6, 8, 1/10। ये सब का सब ये सब श्रेणी है, ठीक है। तो जितना ये सब को हम कहते हैं श्रेणी। अब इस सब श्रेणी में हमें एनसीईआरटी बुक क्लास 10th में हमें सिर्फ पढ़ना है समांतर श्रेणी को, ठीक है। श्रेणी बहुतों प्रकार का, इसमें हमें पढ़ना क्या है? समांतर श्रेणी को। समांतर श्रेणी होता है क्या? जाए समांतर को अब गौर करते हैं। अभी श्रेणी पढ़े, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर। श्रेणी तो अभी जान लीजिए, श्रेणी को छोड़ दीजिए फिलहाल, सिर्फ समांतर को हम पढ़ते हैं। समांतर किसे कहते हैं? ठीक है, समांतर, समांतर 2 वर्ड से बना है, एक समान और दूसरा अंतर, ठीक है। समांतर 2 वर्ड से बना है। कौन कौन वर्ड से? एक समान, दूसरा अंतर, और श्रेणी, श्रेणी लास्ट है। तो अर्थात समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? इसके रेफरेंस में देखिए, समांतर श्रेणी कहते हैं वैसा श्रेणी, मतलब जितना श्रेणी का एग्जाम्पल दिए सब श्रेणी में, तो वैसा श्रेणी जिनके क्रमागत 2 पदों का अंतर समान हो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी।
मतलब जितना भी प्रकार का आपका श्रेणी है, इस सभी श्रेणी में वैसा श्रेणी जिनके क्रमागत अर्थात लगातार जिनके क्रमागत दो पदों का अंतर हर हमेशा समान हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक ना? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? डेफिनेशन को फिर से दोहराइए। समांतर श्रेणी वैसा श्रेणी जिनके क्रमागत दो पदों का अंतर हर हमेशा समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आइए इसमें पहचानते हैं समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो हमको क्या लेना है? दो पद का अंतर लगातार समान लेना है। इन दो पद का अंतर कितना है? 10। इन दो पद का अंतर 100। जरा सिर्फ दोनों में देखिए, दोनों पद का अंतर बराबर है? तो बिल्कुल नहीं है। इनका अंतर है 10, इनका अंतर है 100, अर्थात दो क्रमागत पद का अंतर लगातार बराबर नहीं चल रहा है। तो ये मेरा AP अर्थात समांतर श्रेणी, इसी को शॉर्ट कोट में लिखते हैं AP, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है? तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। इसको चेक करते हैं समांतर श्रेणी में है या नहीं है। इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 4, दोनों बराबर है? नहीं है। तो यह भी समांतर श्रेणी नहीं हुआ। इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 2। देख रहे हैं लगातार अंतर समान चल रहा है। हम डिफिनेशन भी यही बतलाएं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? वैसा श्रेणी जिनके दो पदों का अंतर हर हमेशा समान हो। समान अंतर अर्थात समांतर, दो पद का अंतर हर हमेशा समान चल रहा है, तो ये श्रेणी आपका समांतर श्रेणी कहलाएगा। ठीक है? जरा निचलका को देख लीजिए। इन दोनों को घटाइएगा, इन दोनों को घटाइएगा तो कितना होगा? इन दोनों को यदि घटाइएगा तो 1/4 होगा। इन दोनों को घटाइएगा, घटा के देख लीजिए, 1/4 तो नहीं होगा, कुछ होगा, अप्रॉक्स 112 होगा। ठीक है? आप घटा के देख लीजिए जितना भी हो। ठीक है? तो ये दोनों नहीं है, अर्थात ये भी आपका AP नहीं है। ठीक है? फाइनली हम किस डिसीजन पे पहुँचे? AP किसे कहते हैं? अर्थात वैसा श्रेणी, जितना भी श्रेणी लिखे हैं वैसा श्रेणी जिनके दो क्रमागत दो पदों का अंतर हर हमेशा समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है? तो आइए अब समांतर श्रेणी को जाने। अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ प्रमुख शब्द, इसका सबसे पहले सिंबल, इसके सिंबल को जानते हैं, जिसके इसमें कौन कौन सा हम सिंबल को यूज करते हैं। अब फिर इनके बारे में डिटेल चलेंगे, इसका व्यापक अध्ययन करते हैं। में यूज होने वाला सबसे पहला मेरा संकेत होगा A। ठीक है? A या इसी के एवज में A हो तो इनका नाम होता है पहला पद। पहला पद, पहला पद को A से सूचित करते हैं, कहीं कहीं इसे A1 से भी सूचित करते हैं और कहीं कहीं इसे T1 से भी सूचित करते हैं। अर्थात ये तीनों सिंबल A1 या T1, इनका क्या नाम हुआ? पहला पद। इसमें दूसरा सिंबल हम प्रयोग में लाते हैं A2 या T2, इसका मतलब हुआ दूसरा पद, दूसरा पद। अगला सिंबल इसमें लाते हैं हम TN, इसका हुआ nवां पद। अगला सिंबल इसमें लेते हैं हम n हुआ पदों की संख्या, पदों की संख्या। अगला सिंबल इसमें होता है D, इसको कहते हैं सार्वंतर। इसका अर्थ होता है दो पदों का अंतर। अगला सिंबल इसमें प्रयोग करते हैं SN, इसका होता है n पदों का योगफल। क्लियर ना? तो लगभग इतना ही सिंबल का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है? इतना ही सिंबल के प्रयोग से हम AP को जानते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं AP के प्रकार। AP कितने टाइप होते हैं? टाइप्स ऑफ AP मतलब समांतर श्रेणी के प्रकार। समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है? किस चीज़ पे हम चर्चा कर रहे हैं? समांतर श्रेणी के प्रकार। तो आइए समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक परिमित समांतर श्रेणी, दूसरा होता अपरिमित।
आइए दोनों को जानते हैं। परिमित समांतर श्रेणी किसे कहते हैं और अपरिमित समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। परिमित समांतर श्रेणी डिफिनेशन आप लोग अपने लिख लीजिए खुद ब खुद, हम सिर्फ बोल देते हैं, वीडियो को बीच बीच में रोक रोक के आप अस्थिर से डिफिनेशन लिख लीजिएगा। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, इसका परिभाषा, समांतर श्रेणी का परिभाषा, समांतर श्रेणी कहते हैं वैसा समांतर श्रेणी जिनमें पदों की संख्या निश्चित हो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। फिर से, वैसा समांतर श्रेणी जिनमें पदों की संख्या निश्चित हो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी, इसका एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, बस। तो ये हो गया आपका समांतर श्रेणी, मतलब किसका, परिमित समांतर श्रेणी का। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 5, 10, 15, 20। ये एग्जाम्पल हुआ परिमित समांतर श्रेणी का। क्यों परिमित हुआ, जरा इनको देखिएगा। इनमें पद की संख्या लिमिट है, लिमिट है, अनलिमिटेड नहीं है, पद की संख्या लिमिट है। इसमें क्या को पद है, 1, 2, 3, 4, 4 पद है। पहले बोले हैं वैसा समांतर श्रेणी जिनमें पदों की संख्या निश्चित हो उसे कहते हैं परिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, अपरिमित कहते हैं वैसा समांतर श्रेणी जिनमें पदों की संख्या अनलिमिटेड हो, अर्थात जिनमें पदों की संख्या अनिश्चित हो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी के इसका एग्जाम्पल सिंपल है, जो एग्जाम्पल लिया है उसी में आप थोड़ा सा डॉट डॉट लगा दीजिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें भी डॉट डॉट लगाइए। डॉट डॉट का मतलब क्या, अभी जो आपका एपी चल रहा था 2, 4, 6, 8, 10, अगला टर्म क्या होगा 12, अगला 14। इसी प्रकार ये टर्म चलता रहेगा कहाँ तक, अनंत तक। तो इसमें कितने पद होंगे, अनंत पद होंगे। जब अनंत पद हुआ तो इस श्रेणी को क्या कहते हैं, अपरिमित समांतर श्रेणी। जब पद कीजिए, ये डॉट डॉट जब नहीं लगाएंगे तो आपका पद 2 से लेके 10 तक ही चला, तो इसको क्या कहेंगे, परिमित समांतर श्रेणी। तो आइए अब चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला को। एपी का फार्मूला क्या होता है, तो अभी एक पहले छोटा सा एपी का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको फार्मूला पे लेके चलते हैं। जैसे एक एपी लीजिए 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो इनमें ये पहला पद क्या होगा, मेरा पहला पद है 5, 2 पद का अंतर, इसको डी कहते हैं। डी का वैल्यू कितना, 10 में से 5 घटा लीजिए, 10 में से 5 घटा लीजिए, कितना निकलेगा 5, ठीक है। इसमें क्या सब, ये हमें एपी था, एपी क्या था 5, 10, 15, 20। इसमें क्या किया, पहला पद मेरा कितना 5, तो 5 लिख लिए, ए मतलब पहला पद, डी मतलब 2 पद का अंतर, तो 10 में से 5 घटा दिए, डी का वैल्यू निकल गया कितना 5। तो जाइए मेरे पास क्या सा जानकारी हो गया, ए का वैल्यू पता चल गया, डी का वैल्यू पता चल गया। हम इस एपी को ही मिटा देते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ से एपी मिट गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, इन दोनों का हेल्प से आप कैसे इस एपी को ज्ञात करेंगे। अभी जो एपी था जिसको मिटा दिए हैं उस एपी को आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कीजिएगा, इसको ज्ञात करने के लिए देखिए क्या सब काम करना होता है। तो सबसे पहले जो 5 था उस 5 को रख दीजिए पहला पद, क्योंकि ए होता है पहला पद, तो यहाँ 5 रख दिए, ठीक है। अगला 10 है, इस 5 में इस 5 को जोड़ दीजिए, 5 + 5। अगला 15 है, तो पहला 5 को ले लीजिए प्लस दूसरा वाला 5 जो इसको 2 से गुना करके 5 ले लीजिए, ठीक है। अगला इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए इसमें क्या हम चेंज किए हैं। ये क्या है, मेरा पहला पद ए था, तो इसको ए रखिए। यहाँ पर भी ए, इसमें किसको जोड़े थे, नीचे वाले 5 को, मतलब ये 5 क्या है डी। इसमें ये पहला पद था मेरा ए + 2 × 5, ये 5 ये लिए थे, मतलब डी। इसी प्रकार आगे लेके चलेंगे तो मेरा एपी का क्या फार्मूला निकलेगा, ए + डी, ए + 2d। इसी प्रकार मेरा एपी का फार्मूला होगा। तो आइए फाइनली हम क्रिएट करते हैं। एपी का फार्मूला क्या हो गया, तो इसको हम एपी का फार्मूला कहते हैं। एपी का फार्मूला क्या हो गया बाबू, एपी का फार्मूला हो गया ए + डी, ए + 2d। इसी प्रकार अगला भी टर्म यदि लेने का होगा तो ए + 3d ... ये किसका फार्मूला हो गया, एपी का, ठीक ना। ये किनका फार्मूला हो गया, एपी का। अब इसमें हम अगला फार्मूला बतलाने जा रहे हैं। एपी का जांच, किसी भी श्रेणी को कैसे जांच करेंगे वो एपी में है कि नहीं। एपी का जांच किसी भी
श्रेणी को कैसे पहचानेंगे कि वो एपी में है या नहीं है, इसका हम कैसे वेरीफाई करेंगे, तो आइए इसके बारे में बतलाते हैं। जैसे एक और दूसरा श्रेणी लेते हैं। ये श्रेणी हो गया आपका 7, 12, 17, 22। ये एपी में है या नहीं है? एपी में है या नहीं है, तो आप जो भी कहिएगा एपी में है या नहीं है, लेकिन इसका वेरीफाई कैसे करेंगे, कैसे आप जान गए एपी में है? ठीक है, एपी में है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये परफेक्ट एपी में ही है, क्यों है तो इनके बारे में पता करते हैं क्यों है। आप कैसे जान गए जो एपी में है, तो आप अपने मन में इन दोनों पद को घटाएंगे। 12 में से 7 को घटाएंगे। 12 कैसे घटाए, 12 में से 7 घटाए तो कितना निकल गया, 5। फिर इन दो पद का अंतर निकाले, कैसे निकाले, 17 में से 12 घटा दिए तो कितना निकला, 5। फिर इन दो पद को घटा दिए, कैसे घटाए, 22 में से 17 घटा दिए तो कितना निकला, 5। हर हमेशा आपका अंतर 5 आ रहा था। डेफिनेशन के अनुसार वैसा श्रेणी जिनके लगातार दो पदों का अंतर हर हमेशा समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। हर हमेशा अंतर समान चल रहा था, ये क्या हो गया, समांतर श्रेणी हो गया। जांच कैसे किया आप, किस में से किसको घटाए थे, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाए थे, दूसरा पद 12, पहला पद 7। दूसरा पद में से पहला पद घटाए थे, इसको हम मिटाते हैं, इसी पे हम लेके चलते हैं। ठीक है, क्या कैसे कैसे घटाए हैं, तो 12 में से 5 घटाए, 12 क्या, ये हो गया मेरा पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। कैसे कैसे चेक किया, 12 में से 7 घटाए, 12 क्या है मेरा दूसरा पद, इसमें से घटाए हैं 7, 7 क्या है पहला पद, मतलब A2 माइनस A1। इधर क्या किए, 17 में से 12 घटाए, 17 हो गया तीसरा पद, इसमें से घटाए किसको, 12 मतलब दूसरा पद। ये दोनों का वैल्यू यदि बराबर हो, ठीक है, आगे भी कर सकते हैं हम। चौथा में से किधर 22 में से 17 लेके गए थे, तो हम कर सकते हैं A4 माइनस A3, लेकिन हम इतने पे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो क्या जांच कैसे किए, दूसरा पद में से पहला पद घटाए और तीसरा में से दूसरा घटाए, इन दोनों का वैल्यू यदि इक्वल आया तो वो एपी में अवश्य होगा। तो एपी का जांच का फॉर्मूला क्या निकाले, जांच का फॉर्मूला A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। यदि ये बराबर हो गया तो कोई भी श्रेणी किस में होगा, एपी में होगा। कैसे जांच करेंगे, जांच का फॉर्मूला A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। यदि इनका वैल्यू इक्वल चला तो श्रेणी, ये कोई भी श्रेणी होगा तो वो श्रेणी क्या हो जाएगा, आपका एपी में होगा। तो आइए अगला हम बतलाते हैं सार्व अंतर का फॉर्मूला। किनका, सार्व अंतर, अर्थात जिसको शॉर्टकट में कहते हैं डी, जिसका संकेत होता है डी। आइए हम सार्वंतर के बारे में बतलाते हैं, सार्वंतर का को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसी एपी को रहने दीजिए, जो एपी अभी हम आपके स्क्रीन पे डाले हैं उसी एपी को आइए इसका सार्वंतर कैसे निकालते हैं। कितना है, 7, 12, 17, 22। इन दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे, तो अंतर तो निकालना सिंपल है। कैसे निकाले थे सार्वंतर, 12 में से 7 घटा दीजिए, कितना निकला, 5। इसी को कहते हैं सार्वंतर। तो सार्वंतर आप कैसे निकालें, दूसरा पद में से पहला पद घटा दिए तो सार्वंतर निकल गया। तो सार्वंतर को लिखते हैं डी, डी इज इक्वल टू क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद A2, पहला पद A1, तो डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ये किनका फार्मूला, डी का। तो आपके पास कुल मिला के कितना फार्मूला हुआ, 3 फार्मूला। कौन कौन, एपी का फार्मूला क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। जांच का फार्मूला A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। सार्वंतर डी का फार्मूला A2 माइनस A1। तो कुल मिला के 3 फार्मूला हुआ। इन तीनों फार्मूला के हेल्प से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कितना, 5वां चैप्टर ना है, एक्सरसाइज 5.1 क्लियर हो जाएगा। 5.1 इसी फार्मूला के हेल्प से बतलाएंगे और आपका बनेगा भी। अब जब 5.2 को पढ़ेंगे तो एक नया फार्मूला आएगा। ठीक है, तो अभी इस फार्मूला को देखें, जब 5.2 बतलाने लगेंगे तो उस फार्मूला पे चर्चा करेंगे। तो आइए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 5.1।